नमस्ते आप सभी को फ्रॉम द लैंड ऑफ राइजिंग सन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू की, जो मैंने लिया था यहाँ की एक प्राइमरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल का। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, एट द एंड ऑफ द क्लास हमें एक रिफ्लेक्टिव ऐसे लिखना पड़ता है या तो प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं। मैंने भी प्रेजेंटेशन बनाया था अबाउट माई सेल्फ, अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड अ डे इन माई लाइफ इन केंद्र विद्यालय। तो ये प्रेजेंटेशन, तो अभी तक के जितने भी प्रेजेंटेशन मैंने दिए एक्चुअली वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में थे, माय एक्सपीरियंस इन स्कूल के बारे में थे। बट अभी जो नेक्स्ट वीक मुझे प्रेजेंटेशन देना था वो कंपेरेटिव स्टडी करनी थी, मुझे कंपेयर करना था एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन सिस्टम ऑफ जापान। हालांकि हम कंपेयर नहीं कर सकते कॉम्प्रिहेंसिवली, बट उन्होंने कहा था कि थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स, वो आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। बट आई थॉट कि ना, उससे बेटर है कि मैं कहीं स्कूल की विजिट करूं, वहां के टीचर से बात करूं, तो मुझे थोड़ी ग्राउंड रियलिटी अच्छी तरह समझ में आएगी। एंड देन आई डिसाइडेड, और फिर मैंने यहाँ सर्च किया तो एक नजदीक में ही मेरे जहाँ मैं रहता हूँ इंटरनेशनल डिवीजन, इंटरनेशनल हाउस जो है टीजीयू का, उसके नजदीक ही एक प्राइमरी स्कूल है। मैं वहाँ गया इन एडवांस, फिर मैंने वहाँ एक टीचर से, वहाँ के जो हेड थे उनसे बात की। फिर नेक्स्ट डे एक्चुअली वो जापानीज में होने वाला था पूरा इंटरव्यू, और मुझे इतना जापानीज नहीं आता है, थोड़ा बहुत ठीक है, यहाँ काम चल जाता है उतना ठीक है। बट फिर मैंने ताइकू, जो मेरा दोस्त है, रेसिडेंट असिस्टेंट है, नजदीक में ही रहता है मेरे, नेक्स्ट टू माई रूम, तो फिर मैंने उसको ही कहा कि मेरे साथ चलो, एंड ही वॉज फ्री। फिर हम गए, अपॉइंटमेंट ली थी हमने, हम चले गए वहाँ, डिस्कस की। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में तो इतना नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो इंटरव्यू चला था मोर देन 80 मिनट्स। तो आप समझ सकते हैं अगर इतना बड़ा वीडियो बनाया तो उसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो मोटी मोटी बातें थी, जो मेन बातें थी, जो डिस्कशन करने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद मैंने जानी अबाउट जापानीज एजुकेशन सिस्टम, वो अभी हाईलाइट करूंगा। वंस आई कंप्लीट माई रिपोर्ट इन डिटेल, और जो मैंने सुना सीखा उसको अगर मैं डिटेल में एक बार अपना रिपोर्ट में राइट कर लूंगा, प्रेजेंटेशन बना दूंगा, देन आई विल शेयर इट विथ यू। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जापान के अंदर कितने प्रकार की स्कूल है। तो उन्होंने कहा कि जापान के अंदर मेनली 3 प्रकार की स्कूल है। पहली है नेशनल स्कूल, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी के कोऑपरेशन से मैनेज की जाती है। दूसरे प्रकार की स्कूल है म्यूनिसिपल स्कूल्स, लाइक इंडिया में स्टेट्स होते हैं, जापान के अंदर प्रीफेक्चर होते हैं, कि हर एक प्रीफेक्चर के अंदर जो स्कूल है जिसे लोकल गवर्नमेंट मैनेज करती है, तो सेकेंड टाइप की स्कूल हो गई म्यूनिसिपल स्कूल। और तीसरे प्रकार की स्कूल हो गई प्राइवेट स्कूल्स, जिसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कोऑपरेशन से मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था वो था रिगार्डिंग स्कूल सिस्टम इन जापान। तो उन्होंने मुझे बताया कि जापान का जो स्कूल सिस्टम है वो है 6+3+3+4। पहले 6 साल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बोलते हैं, यहाँ वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बोलते हैं। तो फर्स्ट 6 years meant फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो उसके बाद के 3 साल है, क्लास 7th, 8th एंड 9th, राइट, उसे ये लोग जूनियर हाई स्कूल कहते हैं या तो जूनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। वो 3 साल का है। फिर दूसरे 3 साल वो हो जाता है इनका सीनियर हाई या तो फिर सीनियर सेकेंडरी, वो है क्लास, इट इज कंसिस्ट ऑफ क्लास 10th, 11th एंड 12th। अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं। और जो नेक्स्ट 4 years है वो यूनिवर्सिटी के है, कॉलेज के है। मेरा जो मेन फोकस था वो जानना था अबाउट प्राइमरी एजुकेशन, बट अब जब वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे तो मैंने ये क्वेश्चन उनको पूछ लिया था। सो इट इज लाइक बेसिकली इट इज 6+3+3+4, या तो आप उसे 6+6+4 भी कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इनका जो एकेडमिक ईयर है वो बिगिन होता है अप्रैल में और एंड होता है मार्च में। अप टू क्लास 9, मतलब 6+3 जापान के अंदर कंपलसरी एजुकेशन है और एनरोलमेंट रेट भी 100% है। बट जैसे ही हायर क्लासेस की ओर मूव करते हैं, एनरोलमेंट रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। यहाँ उन्होंने मुझे परसेंटेज भी लिखवाए थे, वो जब मैं डिटेल रिपोर्ट बनाऊंगा तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। जब वो स्कूल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने पूछा प्री स्कूल के बारे में, मतलब किंडर गार्डन के बारे में पूछा मैंने। तो उन्होंने बताया कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कूल सिस्टम, बट हाँ, अगर पेरेंट्स चाहे तो वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं। यहाँ पब्लिक किंडर गार्डन भी है, प्री स्कूल्स भी है और प्राइवेट भी है।
और जैसा कि इन जापान यू मे बी नोइंग दैट ओके मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो हाँ यहाँ ज्यादातर बच्चे प्री स्कूल में जाते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था वो था रिगार्डिंग प्राइमरी स्कूल्स इन जापान, कैसी होती है प्राइमरी स्कूल, स्टाफ के बारे में, फिर बाद में टाइम ड्यूरेशन के बारे में और वो सारी चीजें। तो जिस स्कूल की मैं विजिट करने गया था वो भी एक नेशनल स्कूल थी, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया कंपैरिजन करना, बिकॉज मैं भी केंद्र विद्यालय में काम करता हूँ। इट इज अ काइंड ऑफ नेशनल स्कूल एंड जिस स्कूल की मैं विजिट कर रहा था अभी वो भी एक नेशनल स्कूल थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो नेशनल प्राइमरी स्कूल होती है जापान के अंदर वो कंसिस्ट होती है प्रिंसिपल जो कि इज द हेड ऑफ द स्कूल, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल या तो HM, फिर बाद में टीचर्स, फिर बाद में स्पेशलाइज्ड टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। तो मैं आसानी से कोरिलेट कर रहा था। हाँ, अगर केंद्र विद्यालय में भी अगर नंबर ऑफ सेक्शंस ज्यादा होते हैं तो वहां भी पोस्ट होती है HM की। फिर उन्होंने मुझे बताया मैक्सिमम साइज ऑफ क्लास इट इज अराउंड 35 to 40 इन नेशनल स्कूल इन जापान। फिर टाइम टेबल के बारे में उन्होंने मुझे बताया, सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाते हैं। 2-3 सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं हमारे यहाँ से यहाँ, उसके बारे में डिटेल में मैं अपनी रिपोर्ट में आपको बता दूंगा। फिर बाद में स्कूल टाइमिंग्स बताया। स्कूल टाइमिंग्स एक्चुअली जनरली यहाँ 8:30 AM से 4 PM तक होता है, बच्चों का भी और टीचर्स का भी, वो थोड़ा ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इंडिया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि 4 पीरियड्स पहले सुबह होते हैं और 2 पीरियड्स लंच ब्रेक के बाद होते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म और लंच उनको स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीजें जो मोटी मोटी बातें हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और डिटेल में जो है वो मैं जब अपना रिपोर्ट बनाऊंगा तब आपके साथ शेयर करूंगा। सर ने मुझे सब सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था डिटेल में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स क्लास 1 में, क्लास 2 में, मतलब ग्रेड 1 ग्रेड 2 में होते हैं, ग्रेड 3 ऑनवर्ड कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उनका इवेल्युएशन कैसे होता है, रिपोर्ट कार्ड कैसे होता है, सब कुछ उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया और मैंने एक्चुअली उनके पास भी लिया। पूरा जापानीज में था बट वो सोचा मैं उसको एनी हाउ कुछ ट्रांसलेट करके किसी की हेल्प लेके अच्छी तरह से उसको समझ सकता हूँ। तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई थी, बट इस वीडियो के अंदर वो सब अगर मैं बताने गया तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसे हम इंक्लूड करेंगे मेरे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था वो था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, और जापान के अंदर पढ़ाने के लिए एक टीचर को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इन प्राइमरी स्कूल, उसके बारे में मैंने पूछा। ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, इतना मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, जितना हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने एकेडमिक एडवाइजर से बात करूंगा डिटेल में इसके बारे में। बट जितना उन्होंने मुझे बताया वो ये था कि अगर आपको प्राइमरी स्कूल के अंदर वर्क करना है तो 3 टाइप के टीचिंग सर्टिफिकेट होते हैं जो कि आपको मिलेंगे यूनिवर्सिटी से। तो होता है एडवांस्ड, एक होता है टाइप 1 एंड टाइप 2। अब आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं यूनिवर्सिटी से, कितनी क्रेडिट आपको मिली है, उसके हिसाब से आपको लाइसेंस इश्यू होता है 3 टाइप का, एंड देन यू आर एलिजिबल टू टीच इन प्राइमरी स्कूल्स इन जापान। फिर उनके साथ बात करके मुझे ये पता चला कि यहाँ मदर टंग का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। स्टडीज नेशनल स्कूल के अंदर भी स्टडीज है पूरी की पूरी जापानीज के अंदर होती है। हाँ, हालांकि उन्होंने इंग्लिश को धीरे धीरे अपने सिलेबस के अंदर ऐड करना शुरू कर दिया है एज अ फॉरेन लैंग्वेज। पहले तो एक्चुअली क्लास 5th ऑनवर्ड्स इंग्लिश शुरू हो जाती थी, बट अब नाउ क्लास 3rd ऑनवर्ड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है इंग्लिश को पढ़ाना। बट फिर भी जो मेन फोकस है आई थिंक वो मदर टंग के ऊपर, एंड आई थिंक वही होना चाहिए। एक स्टूडेंट जो होता है, एक लर्नर जो होता है, वो अपनी मदर टंग के अंदर जो सीख पाता है वो दूसरी लैंग्वेज में सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हाँ, यहाँ की इंटरनेशनल स्कूल से वो कम्प्लीटली इन इंग्लिश मीडियम है, बिकॉज जापान के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के लोग रहते हैं तो उनकी नीड्स फुलफिल करने के लिए यहाँ इंटरनेशनल स्कूल से। बट अगर हम जापानी स्कूल की बात करें तो मेनली जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो मदर टंग के ऊपर दिया जाता है। एंड पर्सनली इवन आई फील ASI होना चाहिए, और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की वो भी इस बात के ऊपर एम्फेसिस करती है, इस बात के ऊपर जोर देती है, और इस बात का इम्पोर्टेंस समझ के ये उसमें भी बताया गया है कि अप टू क्लास 5th एंड प्रेफरेबली अप टू क्लास आई थिंक 8th और 9th अगर हो सके तो मदर टंग के अंदर ही एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि नेचुरल है अपनी मदर टंग में बच्चा जल्दी से ग्रास्प कर लेता है चीजों को, अच्छी तरह से सीख पाता है, समझ सकता है, एंड दैट इज व्हाट जापान के अंदर वो चीज
बहुत पहले से फॉलो की जा रही है। बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए शायद पहले जापान के अंदर क्लास 5th ऑनवर्ड्स हुआ करता था इंग्लिश का एजुकेशन, बट अब उन्होंने क्लास 3rd ऑनवर्ड्स शुरू कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज का एजुकेशन। And thank you so very much for watching this video. I do appreciate that. Thank you. Have a great day ahead.